आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल जन्नत से आगे। अगर आपको हमारी एपिसोड पसंद आए हमारे चैनल ड्रामा सीरीज़ को सब्सक्राइब करें, दबाएं घंटी के बटन को नई वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे। आप उसको वॉच एंड लिस्टन करते रहें और देखते रहें हमारे इस ड्रामा का क्या आने वाले ड्रामे आप तक पहुँचे। तबस्सुम जो होती है तैयार श्यार बैठी होती है, मेहंदी का फंक्शन होता है। सारी सी बात है क्योंकि तबस्सुम ने अभी जन्नत साहब के घर पे काफ़ी काम करने किए होते हैं, ठीक है। इस सिलसिले में तबस्सुम को फर्नीचर जो होता है ना जन्नत ने बना के देना होता है। तो तबस्सुम जो होती है अपनी अम्मी के घर बैठी होती है, तो उसकी अम्मी कहती है कि बेटा इतने ही जी पाँव फैलाने चाहिए जितनी चादर हो, ठीक है। उससे ज़्यादा फैलाओगी तो हमारा ही नुकसान होगा। तबस्सुम कहती है अम्मी क्या नुकसान होगा, जब उन लोगों ने फरमाइश की है तो फिर बड़ी सी दुकान से ख़रीद के लाएंगे। उसका वालिद कहता है बेटा अगर उन्होंने कह दिया है तुम्हें तो इसका मतलब ये है कि तुम महंगी दुकान में चली जाओगी, वहाँ पे जाके उनका अच्छे वाले पैसे लगवाओगी, तो बेटा किसी हल्की दुकान से ले लो। तबस्सुम का वालिद जो होता है तबस्सुम को कहता है कि बेटा जब कोई कहे ना कि तुम्हें मैं ये सामान ले देता हूँ, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि अगले की जेब भी कुतर लेनी है, ठीक है। तो तबस्सुम बाद में मेहंदी का फंक्शन होता है, तो उसी फंक्शन के साथ साथ यानी कि चादर के नीचे लाई जा रही होती है। जाहिर सी बात है मेहंदी की कुछ रस्में होती हैं, रस्मों को पूरा करने के लिए फिर तबस्सुम को ये सारा कुछ करना पड़ता है, और वो इन सब बातों से होकर गुजर रही होती है और हर एक चीज़ को जो है ना मैनेज कर रही होती है, देख रही होती है, क्योंकि उसके लिए काफ़ी चीज़ें जो होती हैं ना उसको अभी मैनेजेबल करना होता है। हर एक चीज़ के बारे में फुल जायज़ा लेना होता है उसने, ठीक है। जो भी बातें होती हैं तो तबस्सुम जो होती है अपने वालिद को कहती है कि बाबा जान ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो इतने कमज़ोर लोग नहीं हैं जिस तरह के आपको नज़र आते हैं, ठीक है। वो अच्छे भले अमीर ख़ानदान से बिलोंग करते हैं। उसका वालिद कहता है बेटा मैंने आपकी बात मान ली, ठीक है, आप सच फरमा रही हो, लेकिन फिर भी जब कोई किसी को काम कर दे तो फिर उसका एहसान जो होता है ना वो इंसान के सर पे होता है, और ऊपर से फिर उसे हमें इस तरह मार के फेंकना नहीं चाहिए जिस तरह तुम कह रही हो, ठीक है। अगर कोई किसी ने तुमसे कोई चीज़ देने का वादा किया है तो उसे आराम और इज़्ज़त से मिलो, और हर एक चीज़ जो है ना वो मुनासिब सी लो, ठीक है। वरना बाद में हमें किसी भी किस्म का कोई पछतावा ना हो या उसे देने में कोई मसला ना बने, ठीक है। उसका वालिद जो होता है तबस्सुम को काफ़ी सच्ची बातें बताता है, लेकिन तबस्सुम जो होती है ना थोड़ी और जहनीत की मालक होती है। अब दूसरी तरफ जन्नत जो होती है मुकैनो को बुलाया होता है कैमरे वाले को, ठीक है। तो कहता है कि आका को कैमरा ऑफ तो नहीं कर जाता, तो जन्नत कहती नहीं ऐसा कोई भी नहीं करता, ठीक है। मेरे घर में कोई मेरे कमरे में मेरी मेड के अलावा और कोई नहीं आता, ठीक है। तबस्सुम छत के ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ रही होती है, और उसका खामन नुमान जो होता है वो आगे बैठा होता है, और वो बड़ा परेशान होता है। उसकी परेशानी का हाल तबस्सुम के पास होता है, जो कि अभी तबस्सुम को बुलाकर उससे पूछेगा। नुमान जब तकिया चेक करता है तो उसके तकिए में से एक तावीज़ निकलता है, तो अब वो इस तावीज़ के बारे में छानबीन करेगा कि ये किसने रखा और ये क्यों रखा है, ठीक है। जाहिर सी बात है नुमान को भी पता होता है कि जो मामला होते हैं ना ख़राब ना हो जाए। दूसरी तरफ तबस्सुम की मेहंदी के फंक्शन जो होता है वो चल रहा होता है बड़े और धूमधाम से, ठीक है। तबस्सुम भी बेचारी शरीक होती है उसमें, लेकिन ये सारा काम तबस्सुम ने किया होता है। अब तबस्सुम किस तरह भूल सकती है ये काम मेरा नहीं है, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है शादी होती है, फिर शादी में अपनी और ऊपर से तबस्सुम की अपनी शादी होती है, इसीलिए वो चुपचाप जो है ना वहाँ पे बैठी होती है और कोई भी बात जो है उसको दोहराना नहीं चाहती, और सुकून से जो है ना हर एक चीज़ के बारे में मैनेजेबल कर रही होती है कि मैं ये काम जो है ना बड़े सुकून से करूँगी। नुमान बेचारा कुर्सी पे बैठा टेक लगा के, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि उसके साथ बन क्या रहा है, ठीक है। तो अभी वो जन्नत जैसे ही जन्नत आएगी वो उससे पूछेगा कि ये किसकी हरकत है, क्योंकि जन्नत को खुद को नहीं पता होता है कि ये किसने रखा है या किसने नहीं, ठीक है। तो इसीलिए अभी वो जन्नत को भी नहीं बता सकता। तो जन्नत जो होती है वो चुपचाप अभी उधर ही होती है। तो बाद में तबस्सुम जब मेहंदी से फारग होती है फिर बेचारी बैठ कर सोच विचार कर रही है कि पता नहीं तो बस जन्नत आएगी या नहीं, मेरी मालकन जन्नत आएगी या नहीं। तो शायद में हो सकता है मुझे ऐसे ही बैठना पड़े या कोई और मामला बन जाए, दिल में आती है बंदे के कि मैं जो है ना इस चीज़ को इग्नोर करूँ या इस चीज़ को ना करूँ, ठीक है। तो इसीलिए जो भी बात होती है ना वो हर एक चीज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता। उसके मेहंदी वगैरह लगाई जाती है, तबस्सुम अपना फंक्शन पूरा कर रही होती है। तो बाद में उसने जाके और काम जो है उनको भी देखना होता है, मेरी ये मेहंदी वगैरह ही नहीं लगानी, ठीक है।
अगर जन्नत आ गई तो उसे भी लेने जाना होता है। दूसरी तरफ जो होता है ना फ़ारूक अहमद, वो अपनी माँ से दिलासा और प्यार ले रहा होता है क्योंकि उसकी शादी होती है। फ़ारूक अहमद का सर पे सेहरा सजने वाला होता है और शादी भी तबस्सुम के साथ हो रही होती है, ठीक है। वो भी बड़ा रेडी शेडी होता है। दूसरी तरफ तबस्सुम बेचारी अभी सोचों में गुम होती है, पता नहीं कौन सी दुनिया में वो गायब हुई होती है और किस चीज़ से और किस तरीके से ये सारा काम जो है वो किया जा रहा होता है। तबस्सुम को अभी कोई भी चीज़ का पता नहीं लग रहा होता कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। वो चुपचाप बेचारी बैठी रहती है। जब जन्नत आती है, नुमान कहता है ये मेरे तकिए से तावीज़ निकला, ये किसने रखा है, ठीक है। वो कहती तावीज़ ये किसने रख दिया तुम्हारे तकिए में। तो नुमान कहता मुझे इस बात का नहीं पता, ठीक है, तुम्हें पता होगा किसने रखा है, ये तुमने रखा होगा, ठीक है। तबस्सुम कहती ओ हेलो, जन्नत कहती ओ हेलो, मैंने तुम्हारे तकिए में तावीज़ क्यों रखना है, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है तावीज़ रखने की, ठीक है। तो नुमान कहता है ये फिर किसने रखा है, ठीक है। तो तबस्सुम का ये ज़हन होता है ना, वो अब किसी की तरफ नहीं जा रहा होता, अब वो कोई ना कोई इसका सलूशन निकालने वाली होती है कि मैं पता लगाऊँ कि ये हरकत किसकी है। ज़ाहिर सी बात है वो अब देखेगी क्योंकि उसके खामन का मसला होता है। तो नुमान उसको तवीज़ पकड़ा देता है, कहता है ये तावीज़ पकड़ो, ठीक है, और जाके अपने तकिए में रखो। कहती मैंने नहीं रखा। तो नुमान कहता है फिर तूने नहीं रखा तो किसने रखा है, जिसने भी रखा है ना फिर उसके तकिए के नीचे रख दो ले जाकर इसे, बजाय मेरे तकिए में रखने के। तो नुमान जो होता है वो काफ़ी गर्म होता है, ज़ाहिर सी बात है उसका गुस्सा जायज़ होता है क्योंकि दूसरी तरफ फ़ारूक अहमद अपने दोस्त के साथ हमाम पे गया होता है तैयार श्यार होने के लिए, क्योंकि आज वो तबस्सुम को ब्याने के लिए आएंगे, इसीलिए वो नाई से शेव वगैरह करवाने गया होता है, यानी कि अपना फेशियल करवाने के लिए गया होता है। और जाके वहाँ पे जो भी मामला है ना उनको देख रहा होता है ताकि वो सुकून से आए और आकर अपनी शेव वगैरह करवा के चले जाएं। तो उसका दोस्त जो होता है ना वो भी बेचारा रेडी होता है इन सब काम के लिए, क्योंकि उसने भी जाना होता है, कहीं काम करना होता है और सब बातों को नहीं ऐसे नहीं ना बुलाया जा सकता। तो फ़ारूक अहमद जो होता है वो अपने दोस्त से पूछता है कैसा लग रहा हूँ। उसका दोस्त कहता है बाबे घैंट है तू, फुल वीआईपी लग रहा है, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, मैं तेरे साथ हूँ, अगर कोई भी मसला बन गया तो मुझे बता देना। फ़ारूक अहमद को कोट वगैरह पहना दिया जाता है, फुल मम्मी डैडी लग रहा होता है, ठीक है। और वो सीधा खड़ा होता है जैसे कहीं परेड पे खड़ा हो, तो उसे समझा दिया जाता है जो भी मामला होते हैं ना किस किस तरीके से मैनेज करने। ज़ाहिर सी बात है पहली शादी होती है हर इंसान की, तो इसी तरह फ़ारूक अहमद की भी पहली शादी है। उस शादी को खूब इंजॉय करना चाहता है। बाद में उसके सर पे सेहरा रखा जाता है ताकि वो जाए और जाकर अपनी दुल्हन को ब्याह के लेके आए। तो फ़ारूक अहमद बहुत ही कमाल का लग रहा होता है, सारी शादी वगैरह का फंक्शन इसने बेचारे ने खुद देखना होता है क्योंकि अपनी आंखों देखा हाल होता है इसका। और जो सारी ज़िंदगी इसके साथ बीवी रहेगी ना, तबस्सुम जो होती है वो बेचारी खिड़की के साथ लग के खड़ी होती है और सोचो विचार में गुम होती है, तो पता नहीं उसकी कोई चीज़ खो गई है या क्या मसला मसाइल चल रहा है उसके साथ। वो अब अपना मसला कोई भी किसी के साथ नहीं शेयर करना चाहती, वो ये चाहती है ना बस ये बात हो जाए और ये ना हो, ठीक है। तो इसीलिए वो चुपचाप वहाँ पे खड़ी रहती है ताकि अपने जो मामला है ना उनको सुलझा सके, किसी न किसी तरीके मैनेज कर सके। तो तबस्सुम से पूछा जाता है लेकिन तबस्सुम जो है वो कोई भी बात बताने से कासिर है, ठीक है, ना वो कोई बात करना चाहती है और ना करने के हक़ में। सारी सी बात उसे पता होता है कि मैं अब अगर कोई भी बात करूँगी तो उस बात का उल्टा मकसद बनाया जाएगा या कोई और बात कर दी जाएगी। जन्नत जो होती है ना वो भी तबस्सुम की शादी पे आ जाती है, उसे चक सलामी देती है और बाकी चीज़ें गिफ्ट करती है जो करने वाली होती हैं। जन्नत की सारी टीम जो होती है ना उसके साथ होती है, स्टूडियो वाले और उसके अलावा जितनी टीम होती है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा चैनल ड्रामा सीरीज़, ठीक है। अगर आपको ये हमारा ये जो ड्रामा आप वॉच कर रहे हैं, अगर आपको ये हमारा ड्रामा अच्छा लगे, ठीक है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी से करना है, ठीक है, और बेल के आइकॉन को भी प्रेस करना है ताकि जितने भी और हम लेटेस्ट ड्रामे इसके ऊपर अपलोड करें वो आपको बआसानी मिलते रहें, ठीक है। आप उन ड्रामाज़ को वॉच एंड लिस्टन करते रहें और हमारे इस ड्रामा से मुस्तफ़ीद होते रहें, ठीक है, फ़ायदा हासिल करते रहें, ठीक है। यानी कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, यानी कि इसके बाद आपके लिए और कोई अपॉर्चुनिटी लागू नहीं हो सकती, ठीक है। तो बेसिकली इस चैनल के ऊपर कई किस्म के ड्रामे जो है ना अपलोड किए जाते हैं, ठीक है। यानी कि बहुत बहुत सी स्टोरीज़ उनमें होती हैं, ऐसी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ भी होती हैं जिनके ऊपर ड्रामे मुस्तफ़ीद होते हैं, ठीक है।
तो ड्रामा सबसे पहले यानी कि जो ड्रामा जिससे स्टार्ट लिया जाता है, एक्शन होते हैं उसमें, ठीक है, डायलॉग्स होते हैं। तो यानी कि ड्रामे में मुतल्लक बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो यानी कि ड्रामे के मुतल्लक होती हैं, लेकिन बाद में वो चेंज भी हो जाती हैं, कुछ तो डिसअप्रूव्ड हो जाती हैं, ठीक है। तो ड्रामा बेसिकली जो होता है ना, बहुत अच्छी चीज़ है। बेसिकली इन सब ड्रामाज में जो होता है ना, दो रोल होते हैं, ठीक है, एक लड़का और एक लड़की, ठीक है, यानी कि उनका मोहब्बत का चक्कर होता है आपस में, ठीक है। यानी कि वो जैसे जैसे उनका चक्कर बढ़ता है उसके साथ साथ मसाइल भी बढ़ते हैं, ठीक है। कभी लड़की का वालिद जो होता है वो नहीं मान रहा होता, ठीक है, कभी जो उसके बाद लड़का होता है उसका वालिद नहीं मान रहा होता, ठीक है। इस तरह से ना वो चक्कर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। तो वो एक नॉर्मल हद से बढ़ के ना काफ़ी हाई लेवल हद तक चला जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जो सबसे पहली बात ये होती है कि भाई जब चक्कर बढ़ता है ना, तो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि बस कुछ ना पूछें फिर, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक ड्रामा अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है, जैसे कि आप लगा लें यार वो है तेरे बिन, ठीक है। तो उसमें जो सबसे पहली बात तो ये है कि भाई सब जो है ना, सब हिसाब लगा लें कि मोहब्बत का चक्कर है, ठीक है। यानी कि स्टार्ट पे उन्होंने जो है ना वो मीरब जो फिर रही होती है, यानी कि लड़की जो होती है ना, वो यूनिवर्सिटी में जाती है, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ खुलेआम फिरती है। उसके वालिद और माँ जो होते हैं ना, उसको यानी कि रोकने से कासर होते हैं, रोकना भी नहीं चाहते, ठीक है, उनकी रोकने की कोई वजह भी नहीं होती कि हम उसको क्यों रोकें। सही है, वो उसको कहते हैं कि बेटा जहाँ मर्ज़ी फिरो, लेकिन तुम्हारी जो है ना कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, शिकायत नहीं आनी चाहिए। तो फिर वो लड़की भी अपने माँ बाप को ना कंप्लेन का मौका नहीं देती और ना ही किसी शिकायत का मौका देती है, ठीक है। वो कहती बाबा ठीक है, आपको कोई भी किसी भी किस्म की जो है ना वो शिकायत या कंप्लेन मेरी तरफ से नहीं आएगी, ठीक है। इनकी बात ऐसे होनी चाहिए, ठीक है, बात जो है ना इस तरह इंक्रीज़ होती है, इस तरह बढ़ती है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि बस वो कुछ यानी कि ना कर देते हैं, अपनी लड़कियों को छोड़ देते हैं। सही है, वो यूनिवर्सिटी में जाती है, वहाँ पे फिरती है, ड्रामा शूट हो रहा होता है। तो दूसरी तरफ जो लड़का होता है वो ख़ानदान की जायदाद गद्दी संभाल रहा होता है, ठीक है। यानी कि पीरी मुरीदी के चक्करों में होता है, ख़ानदान की गद्दी को संभाला होता है उसने, ठीक है। अपने बड़ों की विरासत जो है वो उसको संभाला होता है उसने। तो बस वो उसको लड़का कहता है कि मैं यही काम करूँगा, ठीक है। तो लड़का और लड़की जो है ना, जब वो पैदा होते हैं बचपन में, तो उनके माँ बाप जो होते हैं ना वो उनका रिश्ता तय कर देते हैं कि ये जो मर्ज़ी करें, ठीक है, इनकी शादी आपस में हम कराएंगे, ठीक है। यानी कि फ़िलहाल अभी तो उनके इख्तियार में होते हैं, बाद में जब उनको नहीं पता कि ये जवान हो गए तो क्या करेंगे, ठीक है। ये जवान हो गए किसके इख्तियार में चले जाएंगे इनका अंदाज़ा हमें नहीं है, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है। लड़का जो होता है वो ख़ानदान की गद्दी संभालता है, लड़की जो होती है ना वो कहती है कि मैं बस ना यानी कि फुल अय्याशी में होती है, वकील होता है उसका वालिद, ठीक है। तो यानी कि उसको ना मोहब्बत होती है किसी और लड़के के साथ, लेकिन उसके माँ बाप जो होते हैं ना वो अपने यानी कि बताए हुए रिश्तेदारों के मुताबिक बचपन में आपकी जो है ना शादी जो है वो इस लड़के के साथ तय कर दी गई थी, ठीक है। तो वो इस बात को गलत तस्वर करना चाहती, कहती कि मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, यानी कि मैं किसी भी सूरत उसके साथ शादी नहीं करूँगी और ना ही मैं करना चाहती हूँ, ठीक है। वो इस बात को ना गलत तस्वर करना चाहती है। ज़ाहिर सी बात है सब्र करनी भी चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि मुझे भी पता है कि मिस यानी कि गलत बात है ये, ठीक है। इस तरह हमें किसी की बात जो है ना वो तस्लीम नहीं कर सकते, ठीक है। मोहब्बत यानी कि और चीज़ है, ये और चीज़ है, ठीक है। तो वो ना बात जो है ना उसको तस्लीम नहीं करना चाहती, ठीक है। वो उसको कहती कि भाई बात ये है कि मैं ना खुद जो है वो करूँगी, ठीक है। शायद वो इसीलिए करती है कि मैं अपना नहीं कर सकती, ठीक है, तो आप अपना कर लगा लें। वो नहीं मानती, लड़की कहती कि मैं इसके साथ शादी नहीं कर सकती, ठीक है, मेरा इसका मैच नहीं बन रहा और ना ही मैं इसके साथ शादी करूँगी, ठीक है। तो लेकिन मैच तो बन रहा होता है, वो शादी लड़की जो है ना आज़ाद ख्याल होती है, आज़ाद तबीयत होती है, ठीक है। वो उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, वो कहती कि नहीं मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, किसी भी सूरत नहीं करूँगी, ठीक है। लेकिन बाद में फिर ना उसको शादी करनी पड़ जाती है, ठीक है। घर वाले मजबूर इतना कर देते हैं, इतना कर देते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारी शादी होगी तो इसी के साथ होगी, अदरवाइज़ तुम्हारी शादी किसी के साथ नहीं होगी, ठीक है। यानी कि उसको मजबूर इतना कर देते हैं कि वो कह देता है कि
आखिरकार वो मान जाती है, कहती ठीक है मैं उसके साथ शादी करती हूँ। तो जब निकाह होने लगता है तो वो लड़का तो उसको चाहता है, लड़का तो कहता है कि मेरी शादी इसके साथ हो जाए, ठीक है। तो लेकिन लड़की जो होती है वो नहीं चाहती, वो कहती कि मैं इसके साथ शादी नहीं करूँगी, ना ही किसी भी सूरत करना चाहती हूँ। यानी कि लड़की नहीं मानती, लड़का मानता है। लड़का तो कहता है कि मैं इसके साथ शादी करने के लिए एग्री हूँ, राज़ी हूँ, ठीक है। लड़की तो जो होती है ना वो नहीं मानती। जब लड़की की शादी होने वाली होती है तो लड़की को शराइत अपनी रख देती है। जैसे ही वो अपनी शराइत उसके सामने रखती है कि मेरी ये शराइत हैं, अगर तुम इन्हें एक्सेप्ट करते हो तो मुझसे शादी कर लो, अदरवाइज़ नहीं। यानी कि वो कहती है कि मेरी जो जो शराइत है ना वो तुम्हें माननी पड़ेगी, जो मैं तुम्हें लिख के दूँगी, ठीक है। यानी कि जो मेरे जिस्म को नहीं छूना, मुझे नहीं छूना, ये वो ना लड़की शर्तें लगा देती है। शर्तें लगा कर ना उसके सामने रख देती कि अब ये शर्तें हैं, तो इनको पूरा कर दो तो मैं तुम्हारे यानी कि तुमसे शादी कर लूँगी। शादी हो जाती है, लड़का बहुत ज़्यादा चाहता है, लेकिन लड़की जो होती है वो थोड़ी लिफ्ट नहीं करवाती लड़के को, ठीक है। वो कहती है कि थोड़ा दूर ही रहे मेरे से तो अच्छा है, ठीक है। यानी कि अपना आप जो है ना वो दिखाना नहीं चाहती उसको, ना ही उसकी किसी बात में किसी भी किस्म के रंज या बात पे नहीं आना चाहती, ठीक है। वो यही कहती है कि बस मैं ना इससे वैसे ही दूर रहूँ तो मेरे लिए अच्छा है, ठीक है। तो यानी कि हिसाब लगा लें वो लड़की उससे कुछ नहीं चाहती, ठीक है, लेकिन लड़का उससे बहुत कुछ चाहता है। फाइनली उसको भी मोहब्बत हो जाती है धीरे धीरे, ठीक है, मोहब्बत होने लगती है एक दूसरे को, सही है। तो बाद में उसका लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। उससे जब उसका एक्सीडेंट होता है तो फिर घर वाले इतने परेशान हो जाते हैं कि ये कोई बात नहीं, ठीक है। घर वाले कहते हैं बस इसी मनहूस की नज़र लगी है, मेरी बीवी की ही नज़र लगी इसकी, ठीक है। मेरी बहू मनहूस की नज़र लगी है मेरे बेटे को, अल्लाह पाक बचाए। यानी कि उसकी माँ लड़के की जो होती है ना वो इस तरह की बातें करने लगती है, सही है। तो दूसरी तरफ एक और लड़की होती है जो कि मरती है लड़के के ऊपर, लेकिन लड़का अपनी बीवी को ही लिफ्ट करवाता है, उसके अलावा किसी को लिफ्ट नहीं करवाता। लड़की जो होती है ना वो आहिस्ता आहिस्ता लग पड़ती है, ठीक है। दोनों की मोहब्बत चल रही होती है, बस जब बीच में तीसरी लड़की आती है ना वो आके काम ख़राब कर देती है, ठीक है। वो तीसरी लड़की जो होती है ना वो शुरू दिन से ही लड़के को चाहती होती है, ठीक है, लेकिन लड़का जो होता है वो दूसरी लड़की पे जाता है, इसीलिए वो उसको इग्नोर किया होता है, तो उससे बातें सुन के भी उसके साथ शादी कर लेता है, ठीक है। यानी कि मोहब्बत है ना जिसके साथ हो जाए तो बंदा उसके पीछे पागल हो जाता है, ठीक है। अब वो लड़की जो नई एंट्री हुई होती है उसकी, ठीक है, वो पहले वाली यानी कि दोनों मियाँ बीवी में जुदाई डालना चाहती है ताकि इसका मियाँ जो है ना बीवी को छोड़ दे और मेरी तरफ माइल हो जाए, ठीक है। यानी कि चालबाजी ही होती है, किसी भी किस्म की चालबाजी से हमें बचना चाहिए, ठीक है। वो चालबाजी ही लड़ा रही होती है कि बस ये किसी तरह इसको छोड़ दे और वो अपनाने से कासर हो जाए, ठीक है। तो जब ये इसे छोड़ देगा तो अब फिर इसका कौन होगा, कोई भी नहीं। तो फिर इसकी वाली वारसन मैं बन जाऊंगी, यानी कि उसके लड़के के साथ अपना जो है ना वो रंग रूप मैं चलाना शुरू कर दूंगी। इसीलिए ऐसा वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, घर पटा देती है, ठीक है। घर से लड़की को निकाल दिया जाता है कि जाओ चली जाओ, ठीक है। दोबारा उसका खामन जो है ना उसको वापस लाता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। उसको वापस ले आता है और अपने घर में बिठाता है कि आइंदा तुमने इस घर से बाहर नहीं निकलना, ठीक है। इनके उसके ऊपर थोड़ी बहुत ना पाबंदियाँ भी लगा देता है। तो दूसरी तरफ जो पहली जिस लड़की की एंट्री हुई होती है ना वो ये चाहती यही है कि इसको घर से निकाला जाए और मुर्सम खां का मैं बार बार कर इसको तलाक दिलवा दूँ और खुद मैं जो है ना फिर अपना बन जाऊँ, यानी कि ये लड़का जो है ना मेरा बन जाएगा, ठीक है। इस तरह के ड्रामाज यानी मोहब्बत में फ़ेल और नाकाम होने वाले होते हैं, ठीक है। यानी कि हमें हिसाब लगा लें कि ड्रामे पीछे नहीं चलना चाहिए। मोहब्बत जो होती है ना हकीकतन रूह से होती है। इसके अलावा अगर कैसे ऐसे बंदा कह देना कि मुझे किसी के साथ मोहब्बत हो गई तो ये गलत बात है, ठीक है। तो बंदा कर ही नहीं सकता, बंदे में सकत ही नहीं है इतनी कि वो किसी के साथ मोहब्बत कर जाए। दूसरी तरफ जो मोहब्बत होती है ना बस वो एक अच्छी चीज़ होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक मोहब्बत ऐसी भी होती है कि लड़की अपना लड़का गरीब होता है, लड़की अमीर होती है, ठीक है। यानी कि ये भी एक ड्रामा दिखाया गया, ड्रामे की स्टोरी है, ठीक है। गरीब लड़की जो होती है ना वो अपने घर में बैठ कर फिर अपना यानी कि काम वगैरह करती है और बेचारी ने क्या करना है घर के काम काज, ठीक है। लड़के जो बेचारे होते हैं ना फ्लोर में धक्के खाए होते हैं, जिनका हिसाब कोई नहीं, एक एक भाई होता है, ठीक है।
अब यहाँ पे इस ड्रामे में जो सबसे अहम चीज़ है ना वो यही है, ठीक है, कि लड़की जो होती है ना वो बेचारी इतनी मजबूर और लाचार होती है जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। हमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका कोई मियाँ नहीं है, ठीक है। तो लड़की जो होती है ना वो चाहती है कि मैं इस लड़के को पटाऊँ। लड़का पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है, तो जैसे वो जब वो पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है तो उनके घर ऑर्डर देने आता है, तो लड़की उसको एक्सेप्ट करती है, ठीक है, ऑर्डर ले लेती है और पिज़्ज़ा चला जाता है। लड़की के दिल में कोई चोर नहीं होता कि मैं इसको पटाऊँ या ऐसे करूँ या ऐसे करूँ। तो फिर भी लड़के की नीयत बिल्कुल साफ़ होती है, शायद वो इसी वजह से चल फिर रहा होता है, ठीक है, यानी कि उसकी हिफाजत हो रही होती है। लड़का किसी भी सूरत नहीं चाहता कि मैं उसको फंसाऊँ या इसके साथ कोई अपना चक्कर वगैरह चलाऊँ, ठीक है, लेकिन लड़की चाहती है। लड़की कहती है कि बस कौन सी पाली या कौन सी घड़ी हो कि मुझसे ये आके मेरे गले मिल ले, ठीक है, मुझसे बातें करे, मेरे साथ रहा करे, ठीक है। यानी कि लड़की जो होती है ना फुल उसका जान फिदा अपने ऊपर कुर्बान किए बैठी है, ठीक है। लड़की की माँ पूछती है कि बेटा आजकल तुम उदास क्यों रहने लगी हो, तो ठीक है, दूसरी तरफ से लड़की बोलती है कि मैं बस कुछ नहीं, कोई बात नहीं। उसकी अम्मा फिर पूछती है बेटा कोई मसला है जिस वजह से तुम जा नहीं रही, ठीक है। तो लड़की क्या कहे बेचारी, वो कहती कुछ नहीं, ठीक है, वो चली गई अंदर। अमीर घराने की होती है ना, तो इसीलिए माँ बाप से इस तरह बात करते हैं, यही होती है क्या। तो अगर लड़की इस तरह की होती यानी कि 2 नंबर टाइप, तो फिर उसकी माँ को पता चल जाना था, लेकिन उसकी माँ को पता था कि लड़की सच्ची है। लड़का पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है तो वो अपनी जान जो है छुड़वाना चाहता है, लेकिन उसको क्या पता कि जान अब कैसे छूटेगी। भाई ज़ाहिर सी बात है, जान कैसे छूटेगी, जान अब इसी तरह छूट सकती है कि अब ना तो उसके साथ कोई कांटेक्ट रखा जाए, ठीक है, यानी कि कोई भी राब्ता उसके साथ नहीं रखना चाहिए, राब्ता मनसूख होना चाहिए, ठीक है। दूसरी तरफ से अगर किसी पुलिस वाले का फ़ोन आए तो ये कह देना कि ये हमारा नहीं है, ठीक है। दूसरी तरफ लड़का जो होता है वो बेचारा गरीब घराने से होता है, लड़की उस पर अपनी एक करम नवाज़ी करना चाहती है, यानी कि उसको पहले तो लड़का जो होता है उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है, ठीक है, यानी लड़की उसकी पागल हो जाती है। लड़की उसके पीछे कि मैं इसको हासिल करना हूँ, जैसे बंदे की ज़िद नहीं बन जाती कि बस मैं इसी को हासिल करना चाहता हूँ, इसके सिवा नहीं रहूँगा, ठीक है। शायद इसी तरह उसकी भी कोई ज़िद बन गई हो, ठीक है। तो लड़का जो होता है वो उसको कह देता है कि तुम जाओ और अपना यानी कि ये काम करके आओ, ठीक है। लड़की की को मजबूरी होती है, वो जो फिल्म मास्टर होता है ना वो पकड़ा देता है, लड़की को बार बार भेजता है ताकि इधर इरफान साहब जो हैं वो देख लें, ठीक है। अब लड़की वाले जो होते हैं ना वो बड़े परेशान होते हैं, बेटा तुम हमें किससे मिलवा रही हो, कहता है कि बाबा अभी आने वाले हैं, वेट करो थोड़ा, ठीक है। यानी कि वो होने वाले अपने जो दामाद होता है ना उसके साथ मिलवाना चाहते हैं अपनी घर वालों को, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है मिलवाना भी चाहिए, क्योंकि एक अच्छे माहौल में रहते हुए हमें इन सब चीज़ों का पता चलना चाहिए कि कौन जो है वो कितना किसके करीब है और कौन कितना नहीं है, ठीक है। तो मोहब्बत जो होती है ना वो सभी मोहब्बतें अच्छी होती हैं, ठीक है। फिर निकाह वाली मोहब्बत जो होती है वो सबसे अच्छी होती है, ठीक है। शायद इसीलिए मैं तजवीज़ करता हूँ कि निकाह वाली मोहब्बत जो है वो हमें अपनानी चाहिए, ठीक है। अब लड़की जो होती है उसको एक करम नवाज़ी भी कर देती है इस ड्रामे में, ठीक है, नया ही चला है अभी, ठीक है। उसको बाइक भी लेके दे देती है, ठीक है। दूसरी तरफ से उसको अपने ऑफिस में काम पे एचआर मैनेजर की सीट पे रखवा देती है, ठीक है। गुलाब का गुलदस्ता देती है उसको, ठीक है, और कहती है कि आज से ये दफ्तर भी तुम्हारा, तुम्हें तो जॉब करो जो मर्ज़ी करो, ठीक है, ये तुम्हारा है, कोई भी तुम्हें पूछने या रोकने टोकने वाला कोई नहीं है इधर, ठीक है। और तुम अच्छी तरह से बात समझ लो और अपने जहन में बिठा लो कि ये तुम्हारा ही अब दफ्तर, कोई भी नहीं तुम्हें इसके बारे में पूछेगा। तो बस लड़की फिर जो होती है ना उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होती है, वो चाहती है कि मैं इससे शादी करूँ, ठीक है। एक तरफ ड्रामा एक लगता है कि जिसमें लड़की जो होती है ना वो बेचारी गरीब से होती है और उसका कज़न जिसके साथ अब उसकी शादी हुई है वो भी गरीब घराने से बिलोंग करती है, दोनों गरीब होते हैं, ठीक है। तो बस वो फिर अपनी खाला ज़ात की बेटी के ऊपर जाते हैं शादी के ऊपर, ठीक है। वो वहाँ पे जाते हैं, उसको एक रिश्तेदार उनका दोस्त मिल जाता है जो उसके साथ बड़ा होता है, वो इमरान खान होता है, चाहे जो भी होता है। तो बस वो फिर मिल जाता है उनको, तो जो उनके साथ पढ़ रहा होता है, ठीक है। तो जब वो होता है पढ़ने वाला लड़का अमीर होता है, वो लड़की को मिल जाता है, मोहब्बत की बात बढ़ जाती है। हालांकि दोनों कज़न आपस में मोहब्बत करते थे,
ये बात लड़की को भी पता थी, लेकिन लड़की अब इसका चर्चा नहीं करना चाहती थी। ठीक है, वो बस यही चाहती है कि अब इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल लिया जाए। ठीक है, ताकि ये मसला जल्द अज जल्द क्लियर हो और हमारा जो है ना वो इस बात से और इस मकसद से जान छूट जाए। ठीक है, तो यानी कि वो अपना मसला हल करवाने के चक्कर में थे, तो शायद इसी वजह से वो नहीं कह रहे थे। ठीक है, दूसरी तरफ लड़की जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा उसके साथ प्यार करती है। उसके बाद कहाँ पे पानी डालने के लिए लड़की एक दो मरतबा उसको मीटिंग वगैरह में भी लेके जाती है। ठीक है, यानी कि कैफेटेरिया में भी लेके जाती है ताकि उसका दिल बहल जाए इन सब बातों से, और वो एक नई ज़िंदगी मेरे साथ शुरू करते हैं। लड़की बहुत ही खूबसूरत और हसीन और जमील होती है। शायद वो इसी वजह से उसको कह रही होती है कि ये मेरे साथ एक दफ़ा चले मीटिंग पे यानी आउटिंग पे चले, और हम दोनों एक दूसरे से इंजॉयमेंट करें। ठीक है, यानी यहाँ पे माहौल बनाएंगे। ठीक है, एक अच्छा सा मज़ा लेंगे जिससे लोग संतुष्ट होंगे। ठीक, तो मैं भी उनके साथ हल्का सा चला गया। ठीक है, माल्टे वगैरह का मौसम था, बस वो मैंने ले ली है। मैंने कहा ठीक है, मेरे हाथ में है। लड़का जो होता है वो लिफ्ट नहीं करवाता लड़की को, वो कहता है कि बस किसी न किसी तरह मेरी इसके साथ जान छूट जाए। बाद में वो बैठकर एक दिन सोचना शुरू कर देता है कि आखिर ये मुझ पर इतनी मेहरबानियाँ क्यों कर रही है। ठीक है, मेरी बाइक चोरी होगी, पिज़्ज़ा डिलीवरी वाली इसके घर के सामने से। ठीक है, इसने मुझे बाइक भी मंगवा के दी न्यू। ठीक है, मुझे फिर बंगला भी दिलवाया, गाड़ी भी कंपनी की तरफ से दिलवाई। ठीक है, और कंपनी की एक ऐसी सीट पर मुझे बिठा दिया कि जहाँ से जो पहले शख्स इनका बैठा है उनको ये ना चाहते हुए भी निकालना नहीं चाहते थे, लेकिन अब इनकी मजबूरी बन चुकी है और मैं मजबूरी बन चुका हूँ इनकी। मैं तो इनको जानता तक नहीं हूँ, ये लड़की मुझ पे इतनी करम नवाजियाँ क्यों कर रही है। आखिर कोई तो दाल में काला है, ये सारी दाल ही काली है। यानी कि वो टिटर जाते हैं और समझते हैं कि आखिरकार ये मसला क्या है। ठीक है, तो वो फ़िलहाल तो कोई इसके बारे में तहकीक नहीं करना चाहता, लेकिन लड़के के माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उनके बेटे की मेहनत जो है वो रंग ले आई है। ठीक है, उनको गाड़ी भी मिल गई, उनको बंगला भी मिल गया, अच्छी सैलरी है। इसके अलावा और बहुत सारी जो सहूलियात है ना वो हमारे बेटे को मैसर आई हैं। ठीक है, तो ड्रामे में जो सबसे अहम रोल है वो यही है कि लड़की और लड़के का अहम रोल होता है। ठीक है, उनकी मोहब्बत का रोल होता है कि वो क्या करते हैं और क्या नहीं। दूसरी तरफ सवारियों का रोल भी होता है जो जानने वाली होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यही है कि ये जो मेन ड्रामा इस पर अपलोड किया जाएगा ना, जितनी भी एपिसोड्स हैं या जितने भी ड्रामे अपलोड जो ये आप एपिसोड देख रहे हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे करैक्टर्स मिले होते हैं। ठीक है, फिर जाके एक ड्रामा जो है ना वो अपलोड होता है, बनता है। सही है, शायद इसी वजह से मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि नहीं होना चाहिए जो भी होता है। सही, तो असल में यही चीज़ होती है कि जो ड्रामे के करैक्टर तो वो उभारती है, और बस यही चीज़ होती है कि जो एक ड्रामा जो है उसको क्रिएट करने की कोशिश करती है। इसी तरह से और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक चीज़ को मिलकर बनाती हैं और बनाना भी चाहिए। ठीक है, तो अच्छी चीज़ें जो होती हैं हमेशा ज़िंदा रहती हैं, और मुर्दार चीज़ें जो होती हैं ना वो ज़िंदा नहीं रहती। जैसे कि इधर ड्रामे में कंटेंट कितना अच्छा है लेकिन पीछे से भी अच्छा है। ठीक है, तो ये बस लड़की की मोहब्बत लड़के की मोहब्बत दोनों की मोहब्बत जो होती है ना वो इस ड्रामे को चार चाँद लगाती है। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें जो है वो होती हैं, लेकिन फ़िलहाल तो यही वो चीज़ें हैं जो कि एक बंदे को कर लेनी चाहिए। अगर वो कर लेगा तो इसमें उसी का फ़ायदा है, उसके अलावा हमारा नहीं है। ठीक है, तो अच्छा कंटेंट ड्रामों का जो अपलोड किया जाता है हर पल जियो का होता है। ठीक है, हम टीवी का होता है, उसके अलावा एक दो चैनल्स हैं जिनका होता है। ठीक है, यानी कि अच्छी कंटेंट की होती है, एडिटिंग की होती है, अच्छी चीज़ होती है, क्वालिटी में मेयार भी बरकरार होता है। सही है, तो हमारे और मज़ीद अच्छे अच्छे वीडियोज़ ड्रामास देखने के लिए हमारे चैनल ड्रामास को हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप। तो बस हम अपनी पहली रात अपने शौहर के साथ अपने बिस्तर पे बैठी होती है, दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। ठीक है, सारी सी बात है, पहला दिन होता है, अपना हाल हवाल और बाकी चीज़ें, घर से रहने का सलीका और जो भी मामलात होते हैं ना वो सारे डिस्कस करने होते हैं तबस्सुम और फ़ारूक ने, और वो किस तरह ज़िंदगी गुजारेंगे और आने वाले यानी कि दौर में वो क्या प्लानिंग है उनकी और क्या नहीं। सारी सी बात है, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे और रखना बनता भी है, क्योंकि इन सब चीज़ों की वजह से ही तो सारा काम चल रहा है, वरना तो वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो तबस्सुम जो होती है इन सब चीज़ों पे फोकस करती है और कर भी रही होती है। दूसरी तरफ जाते हुए जब जन्नत वापस घर को जाती है वो काफ़ी सोच विचार करती है कि वहाँ पे तवीज़ किसने रखा होगा, क्योंकि
बेड में मेरी भी यानी कि तबस्सुम के अलावा और कोई नहीं आता, तबस्सुम ही आती है। तो जन्नत जो होती है इसी खुशफहमी में होती है जो भी होती, ठीक है, कि इन सब मामलात की वजह से ही हो रहे हैं और कोई भी मामला जो है वो नहीं चल रहा तबस्सुम